अगर हम एडवेंट का सिनोनिम समझने का काम करें तो इसका सिनोनिम क्या होगा? अराइवल। अराइवल अप्रोच भी हो सकता है, इंसेप्शन भी हो सकता है, ठीक है, बिगिनिंग, बिगिनिंग दिख रहा है यहां तक? हेलो, वेलकम एवरीवन ऑन आवर यूट्यूब चैनल ज्योति यादव। स्वागत है आपका। इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए सभी लोग, और कमेंट करके बताते भी चलें, जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं सभी लोग बताते भी चलें कि इसका सिनोनिम क्या होगा, अगर आपको आता है इसके अलावा तो, ठीक है। चलिए, हम लोग वर्ड देख रहे हैं एडवेंट, इसका अराइवल, अप्रोच, इंसेप्शन, बिगनिंग या फिर ऑनसेट भी कह सकते हो आप। ऑनसेट का मतलब भी किसी चीज का आगमन होता है, या फिर इमरजेंस, या फिर कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब भी किसी चीज का शुरुआत या प्रारंभ, आगाज करना, ठीक है। और डान भी लिख सकते हो आप इसमें, डान, ठीक है, डान। अनमोल राठौर, आलोक यादव, शिव कुमार, नेहा यादव, राधे राधे डियर। चलिए, इसका उल्टा देख लेते हैं, एंटोनिम, ठीक है भाई। स्टार्टिंग हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। जो चीज लिख चुके हो वो चीज मत लिखा करो, या जो आती है उसे मत लिखा करो। अगर हम किसी चीज का उल्टा समझें, देखिए एडवेंट का मतलब आगमन हुआ, शुरुआत हुआ, तो उसका उल्टा क्या होगा? एंड करना। या फिर इसके लिए एक वर्ड और आता है मेरे भाई, एक्सोडस। वर्ड क्या है? एक्सोडस, ठीक है। एक्सोडस का मतलब क्या होता है? पलायन करना। देखो, एडवेंट का मतलब आना, आगमन, और एक्सोडस का मतलब पलायन। ये एक मूवी भी है कोई इस नाम से। एग्जिट भी हो सकता है, डिपार्चर भी हो सकता है, एग्जिट और डिपार्चर। चलिए, फटाफट से इतने वर्ड्स को नोट करो, फिर याद करते हैं। चलिए जल्दी से नोट करें। जी, लास्ट हो सकता है बिल्कुल। चलिए, कमेंट शो करना जरा, कमेंट। हाँ जी, लाइव वालों जरा एक बार बताओ, विजिबिलिटी और साउंड क्लियर है? चलो आ जाइए। इन शब्दों को जरा मेरे साथ में आप बोल लेंगे, है ना, क्योंकि बोलने से क्या होता है? याद हो जाता है, जल्दी से जल्दी याद हो जाती है चीजें। चलिए आइए, आओ देखते हैं। पहला शब्द बोलिए, आफ्टरमैथ। आप मैथ, आफ्टर मैथ बोल सकते हो इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है? आर का साउंड आपको गायब करना होता है, ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। आफ्टर मैथ बोलो एक बार, आफ्टर मैथ बोलो एक बार। इसका मतलब क्या हुआ? परिणाम। क्या हुआ? परिणाम। बोलो रिजल्ट, रिजल्ट, इंपैक्ट, 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 इफेक्ट, इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंस, 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 रिपरकशन, 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 आउटकम, 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 रिएक्शन, 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 अपसॉट, 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 फॉल आउट, फॉल आउट, फॉल आउट,
समझिए प्यारे बच्चों, अगर मैं आफ्टर मैथ शब्द को समझाने का काम करूं तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज का नेगेटिव इंपैक्ट, ठीक है ना, इसका मतलब परिणाम होता है, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में जाता है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि क्लेवर का मतलब भी क्या होता है, चालाक, और कनिंग का मतलब भी क्या होता है, चालाक, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि ये वाला जो है वो पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है और ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, ठीक है, यानी नकारात्मक अर्थों में, नकारात्मक अर्थों में किसका यूज होता है, कनिंग का, और पॉजिटिव सेंस में क्लेवर का अर्थ होता है, ठीक है जी। चलिए अभी जरा समझने का काम करो आगे। देखिए रिपरकशन का मतलब होता है दोस्तों कोई ऐसी, इसको बंद कर दो भाई, अभी सिर्फ सामने देखो, साउंड कम कर दो, चलने दो, ठीक। रिपरकशन का मतलब होता है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष प्रभाव, किसी भी चीज का जो डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं मिलता है आपको, जिस चीज का वफरिंग हो रहा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वफरिंग तो नहीं होगा भाई, आपके प्रॉब्लम में दिक्कत, नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। चलो आ जाओ, देखें एंटोनिम समझे, बोलिए कॉज, कॉज, स्टार्ट, स्टार्ट, इंसेप्शन, इंसेप्शन, ओरिजिन, ओरिजिन, मतलब किसी भी चीज का कोई कारण दोगे तभी तो रिजल्ट निकलेगा, तभी तो नतीजा निकलेगा, तो ये इसका उल्टा हो गया। इन सभी का मतलब शुरुआत करो तो नतीजा निकलेगा, प्रारंभ करो तो नतीजा निकलेगा, इन सब का मतलब प्रारंभ करना है, और इन सब का मतलब नतीजा है, जो परिणाम निकलता है, जो आउटकम निकलता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड बोलिए एडवेंट, एक बार और, एक बार और, एक बार और, हाँ जी। अब इसका बोलो अराइवल, अराइवल, यूट्यूब वाले डर जाएंगे, धीरे बोलो, हाँ जी बोलो अराइवल, अप्रोच, अप्रोच, इंसेप्शन, अप्रोच, इंसेप्शन, इंसेप्शन, अप्रोच, इंसेप्शन, बिगिनिंग, 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 ऑनसेट, 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 emergence, 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 commencement, commencement, dawn, हाँ ठीक है, dawn, ओके। और अगर देखो dawn का मतलब क्या होता है, प्रातः काल, जिसको सूर्योदय से पहले का जो समय होता है, जो सूर्य के आगमन का संदेश देता है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, डान कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पाकिस्तान का जो सरकारी अखबार है उसका नाम भी क्या है, डान है। हमारे इंडिया का द हिंदू है जिस तरह से, उसी तरह से पाकिस्तान का क्या है, डान है, ठीक है जी। और अगर हम इसका उल्टा देखें, अगर हम उल्टा देखें तो एंड, देखो किसी चीज का आगमन हुआ, अराइवल का मतलब आ पहुंचना, आ जाना, अप्रोच का मतलब आना भी होता है और पहुंच भी होता है, अप्रोच का मतलब, ठीक है। और इंसेप्शन का मतलब शुरुआत होना किसी चीज की, बिगिनिंग, प्रारंभ, शुरुआत। देखो किसी चीज की शुरुआत होगी तभी तो आरंभ होगा, शुरुआत होगी तभी तो आरंभ होगा, सामने फोकस रखिए। ऑन सेट का मतलब भी कोई चीज सेट हो चुकी है, बस लागू होने वाली है ना। इस चीज को इमरजेंसी भी कहोगे, कमेंसमेंट भी कहोगे, किसी चीज का आगाज होना या पहले से आने की सूचना होना। इज देयर एनी डाउट? फिर क्यों बेइज्जती करवाना चाहते हो लाइव क्लास में? फोकस रखो। चलिए अगर हम इसका उल्टा बोले, बोलो एंड, एक्सोडस, एक्सोडस, एग्जिट। अराइवल का क्या हुआ, डिपार्चर। अराइवल का क्या हुआ, डिपार्चर, मतलब किसी चीज से विदाई लेना या चले जाना, ठीक है। एक्सोडस क्या होता है बच्चों, पलायन करना, है ना। इस तरह की एक मूवी भी है जिसमें शायद दिखाया गया है कुछ। चलिए खैर कोई बात नहीं, इन शब्दों को मिटा दिया जाए। चलिए